भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष नबी अहमद एवं प्रदेश सचिव समीर अहमद के नेतृत्व में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान किसान नेताओं ने प्रदेश सरकार का ध्यान किसानों की बदहाल स्थिति की ओर आकृष्ट कराया। किसान नेताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश का किसान आज गंभीर आर्थिक और सामाजिक संकट से जूझ रहा है। फसलों के उचित दाम न मिलना, खेती की बढ़ती लागत, खाद बीज की किल्लत, समय पर सिंचाई व बिजली आपूर्ति की कमी तथा प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान ने किसानों की हालत बेहद खराब कर दी है। उन्होंने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा के बावजूद अधिकांश फसलों की सरकारी खरीद जमीनी स्तर पर प्रभावी नहीं हो पा रही है। बिचौलियों के हावी होने के कारण किसान अपनी उपज औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर हैं। वहीं आवारा पशुओं की समस्या से खेतों में खड़ी फसलें नष्ट हो रही हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान नेताओं ने ये भी कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ बड़ी संख्या में किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का मुआवजा भी समय पर नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसानों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति ने राज्य सरकार से मांग की कि किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित किया जाए, MSP पर प्रभावी खरीद व्यवस्था लागू हो, आवारा पशुओं से राहत के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, सिंचाई और बिजली व्यवस्था में सुधार किया जाए तथा फसल बीमा व मुआवजा प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाए। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो प्रदेश भर में किसान आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे भारत के अंदर किसान, मजदूर, श्रमिक और बिजली वर्ग के सभी साथी मिलाकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है और हर जनपद में, हर जिला मुख्यालय पर आज प्रदर्शन हो रहा है। हमारी जो पूर्व की मांगे हैं, चाहे बिजली के स्मार्ट मीटर हटाने को लेकर हो, चाहे बिजली अमेंडमेंट बिल लेकर हो, चाहे भूमि अधिग्रहण 2014 कानून को लेकर हो, चाहे हमारे खाद को लेकर हो, चाहे LDA की मांगे हैं, तमाम प्रकार की हमारी मांगे हैं। आप याद कर लीजिए, सन 1981 में जो जमीन अधिग्रहण लखनऊ के अंदर विकास प्राधिकरण ने किया था, आज हमारे बीच में किसान, हम लोगों के पूर्वज लड़ते लड़ते चले गए, लेकिन उसका मुआवजा अभी तक भ्रष्ट सरकारें नहीं दे पाई हैं। जब हम लोग उनको काम करने से रोकने जाते हैं तो ये पुलिस लेकर हमारे ऊपर लाठी चलाने का काम करते हैं। आज हम एक एक मुद्दे को लेकर आए हैं। नगर निगम का भ्रष्ट प्रशासन, कहीं पर पूरे लखनऊ के अंदर आप पता कर लीजिए, रोडें नहीं हैं, बिजली नहीं है, सीवर नहीं है, जबरदस्ती दुकानों में ताले डाल कर नगर निगम हाउस टैक्स वसूल रही है। जब नगर निगम ऑफिस के अंदर आप ज्ञापन देने जाइए, शिकायत करने जाइए, तो नगर आयुक्त बता देंगे कि आप मेयर महोदय से कहिए, और जब मेयर से बात करो तो कहेंगे नगर आयुक्त महोदय से कहिए। ये कैसा भ्रष्टाचार है। छोटे छोटे गरीब किसानों की दुकानों में हाउस टैक्स को लेकर रात में दुकानें सील कर दी जाती हैं। जो हमारे जो किसानों के दुधारू पशु हैं, उनको रात रात में नगर निगम उठा लाता है और एक एक जानवर का 5-5, 6-6 हज़ार, 8-8 हज़ार रुपया वसूलता है। ये कैसी सरकार है। यहाँ के झूठे अधिकारी हैं, यहाँ के झूठे नेता हैं, यहाँ जितने सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये कोई किसी की बात नहीं सुनते हैं। आज हम लोग बिजली को लेकर आए हैं, खाद के लिए आए हैं, नगर निगम की शिकायतें हैं, इतनी शिकायतें हैं कि हम बताते बताते परेशान हो जाएंगे। लेकिन यहाँ के अधिकारी जितने ज्ञापन हम लोग देते हैं, एक भी ज्ञापन का इन्हें जवाब देते हैं और न कोई काम करते हैं। आज हम लोग अभी बैठे हैं धरना प्रदर्शन पर, फिर हम लोग GPO मार्च करेंगे, उसके बाद ज्ञापन देंगे। अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार आएगा कि हम इन विभागीय अधिकारियों से मिलवाएंगे, वार्ता करवाएंगे, तब हम ज्ञापन देंगे, नहीं हम ज्ञापन नहीं देंगे, यहीं बैठे रह जाएंगे, यहीं प्रदर्शन करेंगे। ठीक, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कम से कम 2 साल से हम लोग ऐसे ही धरना देते आते हैं और ज्ञापन देते रहते हैं। जो वो रद्दी के कूड़े में डाल दिया जाता है, अभी तक कोई उसका जवाब नहीं मिला है। आज हम लोग आए हैं, जवाब लेके जाएंगे। कोई भी सीनियर अधिकारी आएगा तो हम उसको ज्ञापन देंगे, उससे जवाब लेंगे। वो अपनी बात बताए, कब तक हमको जवाब देगा। वैसे इससे पूर्व सरकार में
हम ज्ञापन देते थे, उसका जवाब मिलता था, लिखित में जवाब मिलता था। आज की डेट में इस सरकार की, भ्रष्ट सरकार के उसकी नीयत के लेकर वो कभी जवाब नहीं देती है। आज हमारा कोई सीनियर अधिकारी आता है, ज्ञापन लेता है तो ठीक है, नहीं तो 2 बजे तक मैं प्रशासन को चेतावनी देता हूँ, 2 बजे के बाद पैदल मार्च जीपीओ तक जाने का काम करेंगे। पुलिस चाहे जितनी लगा ले, हम लोग किसान हैं, लेट जाएंगे, रोड पे गाड़ियाँ निकाल दीजिए, हम जाएंगे जरूर। ठीक है।